हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says a circular coil of 500 turns of wire has an enclosed area of 0.1 meter square per turn. It is kept perpendicular to a magnetic field of induction 0.2 Tesla and rotated by 180 degree about a diameter perpendicular to the field in 0.1 second. How much charge will pass when the coil is connected to a galvanometer with a combined resistance of 50 ohms? For options given, option A says 0.2 coulomb, option B says 2 coulomb, option C 0.4 coulomb and option D says 4 coulomb. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में एक सर्कुलर कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है 500 है और एक एरिया इंक्लोज करता है ये 0.1 मीटर स्क्वायर पर टर्न में और परपेंडिकुलर रखा गया है इसको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 2 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पे इसको रखा गया है. तो अगर हम इस कॉइल की बात करें तो इस कॉइल को कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है. इनिशियली अगर हम इस डायरेक्शन में है जो कि 0 डिग्री हम मान लेते हैं और जब ये 0 डिग्री पे रखा है तो फाई इज इक्वल टू इसमें जो लग रहा होगा बच्चों, फाई इक्वल्स टू लग रहा होगा बच्चों बी ए कॉस थीटा के बराबर. अब थीटा जो है बच्चों यहाँ पे 0 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा बच्चों फाई जो लग रहा होगा वो इनिशियल अगर हम बात करते हैं तो फाई इनिशियल जो लग रहा होगा वो बी ए के बराबर लग रहा होगा. अब इसको घुमा दिया जाता है बच्चों 180 डिग्री. तो जब हम इसको घुमा देते हैं तो ये इसमें कुछ फाइनल फ्लक्स लगेगा और फाइनल फ्लक्स जो लगेगा वो बी ए कॉस 180 डिग्री के बराबर लगेगा, यानी कि ये लगेगा बच्चों माइनस बी ए के बराबर. अब अगर हम फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है बच्चों ई इज इक्वल टू होता है डी माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर, माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर, यानी फ्लक्स में चेंजमेंट. अब फ्लक्स में चेंजमेंट जो हो रहा है बच्चों वो हो रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से अगर हम इसी को यहीं पे वैल्यूज को हम अगर पुट कर देते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा. माइनस फाइनल है बच्चों यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल है माइनस बी ए और इनिशियल है बच्चों बी ए. यहाँ पे अगर हम इसको प्लस कर माइनस करते हैं अपॉन में dt यहाँ पे हो जाएगा. तो जब हम इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2ba बाई dt के बराबर. जब इसको हमने 180 डिग्री यहाँ पे घुमाया हुआ है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ये हो जाएगी. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे गिवन वैल्यूज को लिख देता हूँ. गिवन है बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं वैल्यूज की बात करता हूं तो नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों गिवन है 500 है, यानी n की वैल्यू जो है बच्चों ये 500 टर्न्स है. नंबर ऑफ टर्न्स जो है 500 है और एरिया जो है बच्चों 0.1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, 0.1 मीटर स्क्वायर. तो एरिया है बच्चों 0.1 मीटर स्क्वायर का. बच्चों बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.2 टेस्ला गिवन है. तो बी की वैल्यू जो है बच्चों ये 0.2 टेस्ला है और जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है टाइम की वैल्यू यानी dt की वैल्यू जो है ये गिवन है बच्चों यहाँ पे 0.1 सेकेंड, वो 0.1 सेकेंड्स के बराबर. तो अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं बच्चों तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा 2ba. अब नंबर ऑफ टर्न्स है तो n को हम मल्टीप्लाई करा देंगे अपॉन में dt, वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा बच्चों 2 इंटू बी की वैल्यू है 0.2 इंटू एरिया जो है बच्चों 0.1 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स जो है बच्चों ये 500 है अपॉन में हम यहाँ पे करेंगे 0.2 का 0.1 का 1 से डिवाइड. तो वैल्यूज जो है बच्चों 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमें मिलेगा बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्ट्स में. तो वोल्ट्स के लिए अगर हम देखें तो 0.2 में इसका अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 का मल्टीप्लाई 500 में कराएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1000 और 1000 का मल्टीप्लाई अगर हम 0.2 में कराएंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा बच्चों 1000 इंटू 0.2. तो ये हमें मिल जाएगा 200 वोल्ट्स के बराबर, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है बच्चों ये 200 वोल्ट्स के बराबर हमें यहाँ पे मिल गया. अब अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो है वैल्यूज हमें मिल रही हैं 200 वोल्ट. अब 200 वोल्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बच्चों देखते हैं जो E होता है वो IR के बराबर भी हमें यहाँ पे
मिलता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो IR के बराबर भी मिलता है। तो यहां से अगर हम बच्चों देखते हैं और अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं तो यही बराबर हो जाता है बच्चों आई की बात अगर हम करते हैं तो ये Q बाई टी होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों Q बाई टी इंटू आर के बराबर। यहां से अगर हम बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन की तो जो R की वैल्यू है वो भी गिवन है। R की वैल्यू है बच्चों 50 ओम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो R की वैल्यू बच्चों यहाँ पे गिवन है 50 ओम। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को अगेन बच्चों अगर हम पुट करें तो यहाँ से हमें चार्ज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो E की वैल्यू जो है ये बच्चों है 200 इक्वल्स टू, इसको मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, ये है बच्चों 200 और इक्वल्स टू Q की वैल्यू हमें बच्चों निकालनी है इंटू R जो है बच्चों 50 है और डिवाइड करेंगे हम T से तो T है बच्चों 0.1। सो यहाँ पे अगर हम बच्चों बात करते हैं ये हो जाएगा 20। तो 0 से 0 जो है कैंसिल आउट हो रहा है। 5 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा बच्चों। और 4 में अगर हम 0.1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.4 कूलाम जो है Q की वैल्यू हमें यहाँ पे निकल के आ जाएगी, यानी जो चार्ज होगा बच्चों 0.4 कूलाम के बराबर होगा। सो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 0.4 कूलाम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।